बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द वेक्टर ऑपरेशंस। हम आज के लेक्चर के अंदर ये पढ़ेंगे कि वेक्टर जो है वो आपस में कितने तरह के ऑपरेशंस के हिसाब से डील किया जा सकता है वेक्टर्स को, और उस हवाले से हम जो है अपने मैकेनिक्स वन के अंदर इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। तो हमारा को जो कोर्स है दैट इज़ PHY 301 which is for the BS Food Science and Technology semester 3rd for the semester fall 2021. So in the previous lecture we have discussed about that vectors in three dimension, vector resolution and rectangular components, direction of cosines, law, addition of 3 dimensional vectors, और इसके ऊपर हमने बात की थी। जबकि आज का लेक्चर जो होगा वो हमारा ज्यादातर जिसका हिस्सा डिस्कस किया जाएगा वो वेक्टर्स ऑपरेशन के बारे में होगा कि वेक्टर्स के साथ हम किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं इसकी, एडिटिव प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, तो इस दफा जो है हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बात करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स we have generally scalar multiplication, vector multiplication, and for the special kinds of the vector multiplication we have two types of the general types of the vector multiplication जो है first one is the dot product, second one is the वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम उस हवाले से डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के कौन से तरीके हैं या इस लेक्चर के अंदर और इन स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। एक तो तरीका कार ये हो सकता है कि आप किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय स्केलर एस देन वी गेट अ न्यू वेक्टर। ये इसका पहला तरीका कार होगा, सबको पता है, आप लोगों ने बेसिक्स में भी पढ़ा होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस। Its direction is direction of A if S is positive, but opposite direction of if S is negative। तो सिंपल सी बात है कि आपने अगर किसी S को S स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर A से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर तो वो पॉजिटिव होगी तो वेक्टर जो नया बनेगा वो पॉजिटिव वेक्टर होगा। अगर ये स्केलर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव है तो जो वेक्टर नया बनेगा वो नेगेटिव होगा, जो कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इफ एस इज पॉजिटिव देन यू विल हैव एस की वैल्यू 2 है तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, जो कि आप नया वेक्टर दे सकते हैं। इफ एस इज नेगेटिव तो आपके पास ये ए है और इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यू कैन सी हियर दिस इज ऑपोजिट टू दैट। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर में कंसेप्ट हो जाता है और दूसरी और कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडली इसकी डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन से 180 डिग्री पे वाक़या होगी। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय वेक्टर। अब क्या हो कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसको आपने किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब क्या किया जा सकता है? वेरी सिंपल है। इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हमारे पास आमतौर पर दो तरह के रूल्स होते हैं। वेक्टर को अगर जब भी हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के हिसाब से इसके प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ वेक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ द आंसर इज स्केलर देन इट दिस टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ द आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी देन दिस टाइप ऑफ multiplication is called vector multiplication. So the first way produce a scalar quantity and the called as a scalar product or dot product। जैसा कि आप सब जानते हैं ये पहली तरह का जो तरीकाकार होगा, इसके अंदर आने वाला जो जवाब होगा वो आपके पास स्केलर होगा और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जबकि सेकंड वे प्रोड्यूसेस अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जबकि जो सेकंड वे के अंदर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो आने वाला आंसर होगा वो वेक्टर होगा। उसकी बुनियाद पे हम उस मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। सो आइए हम सबसे पहले अपने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है, फिर उसके बाद हम अपने वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स रिगार्डिंग द स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो
आप इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हम आमतौर पे इसको डॉट प्रोडक्ट के तौर पे कहते हैं, तो हम ए डॉट बी लेना चाहते हैं। ए डॉट बी जो होगा वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा और वो ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में हो सकती है, होगी। अगर फिजिकली देखा जाए तो हमने इनमें क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ए की जो प्रोजेक्शन है अलोंग द बी डायरेक्शन कितनी है, कि ए का कितना हिस्सा अलोंग बी फॉर्म में लिया जा सकता है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो एक्चुअली ए डॉट बी का जो फिजिकल मीनिंग है वो यही है, ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और वो ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में लिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताती हैं, जस्ट लाइक आप सब लोगों ने पढ़ा भी हुआ है अपने कॉलेज लेवल फिजिक्स के अंदर भी, कि आपके पास जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद होगा। तो उस हवाले से आपके पास जो जवाब आता था वो एफ एस कॉस थीटा आता था, वेयर एफ इज डब्ल्यू इज द वर्क डन, F is the force, S is the displacement. Similarly, here we have another product that is called power and P is equal to F dot V. तो आप जानते हैं पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और जो कि F डॉट V के बराबर है, तो पावर विल बी इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। तो पावर जो है तो P जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और V जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों, आपने पिछली फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर में भी स्टडी किया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, फोर्स और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर स्केलर आ रहा है। सिमिलरली वर्क डन केस के अंदर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वहां पर भी आपके पास जो आंसर आता है वो स्केलर आता है। इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर्स का, वो कौन सा है, जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब आप इन केसेस के अंदर इंटरेस्टेड है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो, हम इस चीज को कंप्यूट करना चाहते हैं और उस हवाले से लिया जा सकता है। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ऑलमोस्ट 7 प्रॉपर्टीज हैं, और 7 प्रॉपर्टीज जो है वो इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती हैं। आइए उसकी तरफ देखते हैं। तो उससे पहले हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैन बी regarded as the product of two quantities. For example, magnitude of the one of the two vectors, mean to say कि आप दोनों की मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसके अंदर पहली बात तो ये है, as you can see that a dot b was equal to ab and the third part was the cos theta. The scalar component of the second vector along the direction of the फर्स्ट वेक्टर होता है जी। इसके अंदर ये दूसरी बात है कि जैसा कि हम कह रहे थे, फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड या फिर सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर होना जरूरी है। तो उस हवाले से भी बात की जा सकती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, कि ज्योमेट्रिकली ये क्या मुराद लेता है, a डॉट b इज इक्वल टू एक्चुअली द a b cos थीटा। सो यू कैन सी दैट वी आर टेकिंग हियर द a इन द डायरेक्शन ऑफ b cos थीटा, तो ये इनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है। या फिर a dot b is equal to a cos theta b, so we are taking the a vector in the direction of b vector. Here we have the representation that b vector in the direction of a vector, so it is vice versa. ये आपस में opposite हो सकते हैं और इसका कोई सच कोई फर्क नहीं पड़ता। Similarly, हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है के लिहाज से जो पहली प्रॉपर्टी बनती है वो आपने देख ही ली है, इट इज द कम्यूटेटिव। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव होता है, मीन टू से a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा है। तो उस हवाले से हमारे पास ये b डॉट a जो है, सॉरी ये b ऊपर शिफ्ट हो गया, ये नीचे आना चाहिए था। तो उस हवाले से अगर ये मैं सही कर सकूं अभी ही तो हम इसको यूं कर सकते हैं, तो इट बिकम्स a डॉट b, और उस हवाले से हमारे पास ये किया जा सकता है। सो we have this one here, so we have a dot b is equal to ab cos theta, b dot a is equal to ba cos theta. So we got the a dot b is equal to a dot b, यहाँ पे भी हमसे गलती होगी। So we have the a dot b is equal to, you can say the ab. So इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर जब आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इसे कॉल द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वी कैन रिवर्स द ऑर्डर। Similarly, the second जो प्रॉपर्टी है, the scalar property is distributed over addition। आप देख सकते हैं कि a dot b dot c b plus c can be taken as a dot b plus a dot c। तो individuals dots
और b प्लस सी रिजल्टेंट लेके जो आंसर आता है वो दोनों हमेशा बराबर होंगे, तो वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एडिशन के हिसाब से भी। थर्ड प्रॉपर्टी है जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। याद रखिएगा कि जब आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो उनकी एक दूसरे की डायरेक्शन के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, सो दैट्स दे विल गिव यू द जीरो आंसर। एंड a dot b is equal to ab cos 90 degree because for the case of perpendicular we have the angle 90 degree for between these two vectors, और उस वजह से a dot b क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। याद रखिएगा जब पैरेलल वेक्टर होंगे तो वो मैक्सिमम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इस नतीजे के अंदर जो जवाब होगा वो हमेशा पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो, बिकॉज जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो जीरो होता है, और ए बी कॉस जीरो डिग्री 1 होता है जी। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी है एंड इट्स अ फुल मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हैं और वो एक दूसरे के ऑपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। so a dot b is equal to ab cos 180 degree, so we will get that a dot b is equal to minus ab होगा। सिक्स प्रॉपर्टी जो है दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा कि आपके पास जब भी एक वेक्टर का अपने हिसाब से ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। एज यू कैन सी दैट a dot a is equal to double a cos 0 degree, cos 0 degree again is equal to 1, so a dot a can be taken as a square and this a square represents the magnitude of the square। so सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो डील करती है यूनिट वेक्टर्स के साथ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज 1 while the two different unit vector is 0। और ये केस उनके लिए है जब वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा अगर हम थ्री डायमेंशनल केस की बात करते हैं और उसके अंदर हम हमारे पास तीन डायरेक्शन है, i है, j है एंड k है, देन फॉर दिस केस i डॉट i will be equal to 1, j dot j will be equal to 1 and k dot k is equal to 1। तो ये आपस में क्या है जी, these are the unit vectors। ये x की डायरेक्शन बता रहा है, ये y की और ये z की। तो x की प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस कितनी होगी जी, मैक्सिमम। y की अलोंग y एक्सिस, z की अलोंग z एक्सिस, तो ये 1 आ जाएगा। और सिमिलरली i डॉट j j डॉट k एंड k डॉट i, इनके दरमियान जो बनने वाले एंगल है वो 90 डिग्री या उसके मल्टीपल होंगे, इसी वजह से उनका हमेशा जवाब क्या होगा जी, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव जीरो हियर। सो इट्स इज द सेवंथ प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स अस दैट अगर आपके पास जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक जैसे हैं और एक दूसरे पे डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा उनका आंसर 1 होगा, जबकि एक दूसरे के अलावा हैं तो वो हमेशा आपको नल वैल्यू या सॉरी जीरो वैल्यू देंगे, ठीक है। After that, we can also took the dot product by using component method, और ये component method जो है वो आपके सामने इस्तेमाल किया गया। Let us have we have two vectors here, एक वेक्टर A है और आप पिछले लेक्चर के अंदर जानते हैं कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट हमें ये बता रहा है कि ये कौन सा वेक्टर है जी, ये दिस इज कॉल्ड दी थ्री डायमेंशनल वेक्टर। ये भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, ये भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर है। हमने इनके आपस में क्या लेना, a डॉट b लेना है। तो आपके पास यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं और यहाँ पे भी तीन टर्म्स है। सो वी हैव थ्री टर्म्स डॉट थ्री टर्म्स, तो टोटल हमारे पास आंसर कितना होगा, 9 टर्म्स के बराबर होगा। एज यू कैन सी हियर हमने क्या किया है, ax को सबसे पहले लिया और इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम ay को लेंगे और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम az को लेंगे फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब थ्री multiply by 3 terms, so total terms होगी 9। You can see here we have here ax, we have ax bx, ax by and ax bz। So we have here the same terms here, ax bx plus ax by plus ax bz। In the same way, for the second term of the first vector ay
bx, as you can see here, this one ay by, we have here ay by, and we have here ay bz, and you can see here we have here the term ay and by. तो मैं एहतियाती तौर पे हमारे पॉइंटर की जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं और वो हम डिफरेंट कर देते हैं। सो उस हवाले से हमारे पास तो पॉइंटर के मुताबिक हमारे पास ये 9 टर्म्स आ जाएंगी। 9 टर्म्स के अंदर यू कैन सी दैट ये आई यूनिट वेक्टर था, तो उस हवाले से हमारे पास ये आई डॉट जे एंड आई डॉट के है। तो ये वाले तो आपके पास क्या हो जाएंगे जी, नन वैल्यूज। आपने अभी एक 7th प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यूनिट वेक्टर आपस में होते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उनका आंसर 1 होता है, जबकि एक दूसरे के साथ होंगे तो वो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होने की वजह से आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और cos 90 जीरो हो जाता है। सो दैट्स व्हाई the whole answer of the sixth term will become 0. ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा जी। So we only have left with the ax bx component, ay by component and az bz component. So overall जो हमारा आंसर होगा 3 dimensional वेक्टर्स की दो वेक्टर्स का आपस में जब हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे 3 dimensional वेक्टर्स का, तो हमेशा आंसर ax bx प्लस a by by एंड bz az होगा। ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड टेक्निक। सिमिलरली स्केलर वेक्टर जो है और स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी तो हम ये अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे कि आपका एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और उसके उतने कंपोनेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जबकि आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है एक्चुअली इट्स बेसिकली टेल्स अस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b, तो you can understand that we are basically moving the a vector along the direction of b vector, so it's basically related to the curl of the vector. It is also known as curl of or rotation of the vector. So actually it is called the rotation of a along b axis, so b vector. So ये rotation कहलाता है actually तौर पे, और you can see a is rotating along b, so then you can have a particular direction of orientation as well as we have some particularly the magnitude. So उस वाले से हमारे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होगा एंड ड्यू टू दिस एन यूनिट वेक्टर इट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट, और उस वाले से ये सी एक वेक्टर होगा जो इसके बराबर समझा जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, द न्यूली ओरिएंटेड वेक्टर जो नया वेक्टर बन रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, तो वो डिपेंड करती है एन के ऊपर। सो वी हैव हियर वेक्टर ए को अगर हम रोटेट करते हैं बी के डायरेक्शन के अंदर और उनके दरमियान किसी ना किसी एंगल पे वो दोनों वाक़या हैं एक दूसरे के साथ वो एंगुलर पोजीशन के लिहाज से, तो ए रोटेशन ऑफ ए अलोंग बी will give you another vector which is perpendicular to both these two vectors, और इसको हम क्या कहते हैं जी, यूनिट वेक्टर, ये न्यू वेक्टर है, रिजल्टेंट है जो कि a क्रॉस b के मुश्तमिल है। अगर आपने इसको डेली लाइफ के अंदर और अपनी सैंपल प्रॉब्लम्स के अंदर ये काम करना हो तो वो किस तरह से किया जा सकता है, वी हैव अ राइट हैंड रूल हियर एज यू कैन सी दैट। आपने अपने राइट हैंड रूल को लेना है, आपने अपनी फिंगर्स को अलोंग ए रखना है और उनको रोटेट करवाना है अलोंग बी। सो यू कैन सी हियर ये वाली फिंगर्स रोटेट हुई हुई हैं अलोंग बी एक्सिस जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो रोटेशन है फिंगर्स की ये बता रही है कि इधर से ए से आप घुमा के किधर को लेके आ रहे हैं, बी की तरफ लेके आए हैं, और ये जो इरेक्टेड थंब है आपका, ये आपको इरेक्टेड थंब बता रहा है कि आपका जो नया वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इट विल बी अलोंग दिस साइड and it is called the normal direction of with respect to these two vectors, तो उस वाले से ये नॉर्मल होंगे। तो एग्जांपल्स के तौर पे वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो तरह की एग्जांपल है आपने जो पढ़ी हुई है अपने लिटरेचर के अंदर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द टॉर्क और क्रॉस एफ, और इट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ मूवमेंट आर्म विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। तो ये आर जब है मूवमेंट आर्म घूमता है फोर्स की तरफ, तो उस हवाले से जो कर्ल आएगा या रोटेशन ऑफ आर अलोंग एफ होता है तो उसे हम टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, और ये टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे टॉ जो है टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, आर पोजीशन को, एंड एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी फोर्स को।
Similarly, for the case of angular momentum, we have again the r cross p, and this r cross p is related to the position vector, or position is rotating along the p in the direction of p. So we have rp sin theta and unit vector. Here we have L is stand for the angular momentum, R stand for the position, and the P stand for linear momentum. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है उसके हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, एंड यू आर वांट टू रोटेट द ए वेक्टर अलोंग द बी साइड। तो उस हवाले से हमारे पास जो कंपोनेंट होगा विच इज एसोसिएटेड विद द बी साइन थीटा convert that it will be taken as a b sin theta. So we will look at is the perpendicular component, because पिछली दफा हमने लिया था पैरेलल कंपोनेंट, और इस दफा हमने पैरेलल नहीं चाहिए बल्कि हमने वो कंपोनेंट चाहिए जो ए को अलोंग बी एक्सिस की तरफ लेके आता हो। सिमिलरली यू कैन सी हियर इफ यू took it as, we can also take it as, यदि आपने ए साइन थीटा की रोटेशन को देखना है तो एक सेकंड मेथड जो है वो है आपके पास कि आप ए को रोटेट करें बी की तरफ तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तरफ चले, तो इट विल बी टेकन एज ए साइन थीटा बी वेक्टर। बट इसमें एक और गलत बात ये है कि ये वाला डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये वाली डायरेक्शन अपवर्ड है। इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते बल्कि एक दूसरे के एंटी हैं, पैरेलल नहीं है बल्कि एंटी पैरेलल है। जबकि a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली इट विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम शेप बन रही है, और ये वाला जो a क्रॉस b होगा एक्चुअली ये आपको लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं मैग्नीट्यूड के वाले से, तो इसलिए हम इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह रहे हैं चाह रहे हैं। प्रॉपर्टीज के हवाले से इसकी भी गालबन 7 प्रॉपर्टीज हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो एंटी कम्यूटेटिव। अगर आपको याद हो स्केलर वेक्टर जो था हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे ले रहे हैं, जबकि इसका जो है ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। मीन टू से इसका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। ए क्रॉस बी कैन नेवर बी इक्वल टू द बी क्रॉस है, वो हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी कम्यूटेटिव है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जबकि बी क्रॉस ए जो है दैट इज बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर, बिकॉज राइट हैंड रूल से जब एन की डायरेक्शन निकालते हैं तो वो एक डायरेक्शन के एक तरफ के लिए तो वो पॉजिटिव आएगी, जब आप रिवर्स करेंगे तो वो डाउनवर्ड हो जाता है फिर आपने कहा थंब, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है एंटी पैरेलल आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो ये सिमिलर है प्रॉपर्टी अपना स्केलर प्रोडक्ट के लिहाज से। ए क्रॉस b plus c is equal to a cross b plus a cross c आ जाएगा। Similarly, the third vector is related to the third property of the vector product is related to the magnitude of vector product of two perpendicular vectors is maximum। ये opposite है जी डॉट प्रोडक्ट के साथ, वहां पे ये मिनिमम और जीरो आता था, यहाँ पे ये क्या होगा जी मैक्सिमम होगा। जबकि पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये क्या होगा जी आपके पास नल वेक्टर होगा। याद रखिएगा इट इज नॉट अ जीरो वैल्यू, इट्स अ नल वेक्टर, बिकॉज उस नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनका जो एंगल होता है इन दोनों के दरमियान वो होता है 0 डिग्री। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर होने की वजह से जो जीरो मैग्नीट्यूड हो जाएगी और डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी, सो वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है एंटी पैरेलल्स के हिसाब से, तो एंटी पैरेलल वाले वेक्टर्स का भी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो भी नल वैल्यू आता है। तो उनका आपस में जो एंगल होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स का वो 180 डिग्री है, और साइन 180 डिग्री आपस में क्या है जी जीरो होता है। तो अगेन मैग्नीट्यूड गोज टू जीरो and multiply by the direction of unit vector. So we get null vector here a cross b is equal to null vector for the antiparallel case. The vector product of the vector itself is a null vector, and similarly वहां पे डॉट प्रोडक्ट के केस के अंदर जब हम एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो उसकी वो मैग्नीट्यूड का स्केल देता था, जबकि यहाँ पे a क्रॉस a हमें क्या दे रहा है जी आपके पास नल वेक्टर दे रहा है। तो इट्स मीन अब एक वेक्टर को हम अपने ही तरफ से रोटेट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो रिलेट करती है यूनिट वेक्टर के साथ, जिस तरह आपकी डॉट प्रोडक्ट के हवाले से करती थी।
द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज अ नल वेक्टर, याद रखिएगा। फॉर दिस टाइम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के जो है वो आपस में क्या होंगे, नल वेक्टर होंगे, जबकि आई जे और के जो है वो आपस में कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, और उसको तरीकाकार जो है वो 8 प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किया गया है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज अ थर्ड यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो यूनिट वेक्टर का, वो हमेशा थर्ड वेक्टर होगा। फॉर द केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर होगा। For example, I cross j will be equal to k, j cross k, I is equal to I and k cross I is equal to j। जबकि अगर हम इनके रिवर्स करते हैं ऑर्डर, I को j के साथ रिप्लेस करते हैं, तो we will get here a negative sign here। जैसा कि यहाँ पे I cross j is equal to k है, यहाँ पे है j cross I is equal to minus k। j cross k जो है यहाँ पे I है, जबकि k cross j जो है वो माइनस I है। सिमिलरली k cross I is equal to j, जबकि I क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j। अगर आप गौर करें तो I, J और K एक ऑर्डर है। अगर आप इस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आपका जवाब हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर आप इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं तो आपका जवाब नेगेटिव या आंसर नेगेटिव आता है। लेट्स सपोज हाउ वी कैन से दैट I, J and K। So let's start, assume that we have a sequence of I, J, K। तो अगर आपने I को J को लिया है तो आपका आंसर K होगा। अगर आप J और K को लेते हैं तो आपका आंसर I होगा। अगर आप K और I को लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा जी, J होगा। लेट्स सपोज दैट जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आप I से J की तरफ जाते हैं तो इट इज बेसिकली I क्रॉस J। I क्रॉस J, तो जो बाकी बच गया वो K आपका जवाब होगा। अगर आप J क्रॉस K की तरफ चलते हैं तो आपका जो बच गया है वो क्या है जी, आपका आंसर I है। अगर K क्रॉस I की तरफ जा रहे हैं तो जो बच गया वो है J। ये है सिमेट्रिक मेथड। एंटी सिमेट्रिक के अंदर ये इस दफा प्लस होगा। अगर आप इस वे में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, तो आप देख सकते हैं I क्रॉस K है तो आंसर क्या होगा, माइनस J। ठीक है जी। इसी तरह K क्रॉस J है तो आपका आंसर होगा माइनस I। J क्रॉस I जो है आपका आंसर होगा जी माइनस K। तो इस हवाले से हम अपने साइंस और नोटेशंस को डील करते हैं। सिमिलरली हम किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट के जरिए से किया था। तो सपोज यू हैव टू वेक्टर्स व्हिच आर lies in three-dimensional plane, and these are three-dimensional vectors with components ax, ay, az, and the bx, by, and bz is the b component. Then a cross b can be taken as here ax, ay, and az, bx, by, and bz। उस हवाले से हमने ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है जी, ये भी तीन टर्म है, ये भी तीन टर्म है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए भी यही काम किया था। उसके अंदर हमारे पास टोटल 9 टर्म्स आती हैं। ax i यूनिट वेक्टर को हम सबसे पहले इन तीनों को साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ay j यूनिट वेक्टर को इन तीनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर az k यूनिट वेक्टर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। एज यू कैन सी हियर ax i यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द होल वेक्टर b, ay j यूनिट वेक्टर is multiplied by b whole vector, and az k unit vector is multiplied by whole vector 3 vectors, so whole b vector। तो उनका आंसर जो है वो 3 by 3 9 टर्म्स बनती हैं। तो वी हैव 9 टर्म्स हियर। अब गौरतलब बात यह है, जो सबसे पहली बात है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 7 जो वेक्टर प्रोडक्ट की है, कि i क्रॉस i 0 हो जाएगा, j क्रॉस j 0 हो जाएगा और k क्रॉस k 0 हो जाएगा। So we will have only here 6 टर्म रिमेनिंग। पिछली दफा हमारे पास 3 टर्म में रह गई थी, इस दफा हमारे पास 6 टर्म में है। तो उस वाले से हमारे पास ax by k यूनिट वेक्टर, i j k, i k माइनस j यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम i क्रॉस j है तो k आ जाएगा। आपने पिछली प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखा है i क्रॉस k है तो वो माइनस j हो जाएगा। इसी तरह से j क्रॉस i है तो वो माइनस k है। इसी तरह से j क्रॉस k है तो ये माइनस आई हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा। और उस वाले से आपके पास k क्रॉस i है तो ये j आ जाएगा, k क्रॉस j है तो ये माइनस आई हो जाएगा।
एंड के क्रॉस के 0 है। तो उस हवाले से हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ गई हैं जी? 6 टर्में आ गई हैं। इन 6 टर्मों में अगर आप गौर करें तो आई जे जे के एंड के, तो इसका मतलब 2 टर्में आई यूनिट वेक्टर की हैं, 2 टर्में जे यूनिट वेक्टर की और 2 टर्में के यूनिट वेक्टर की हैं, और ये आपस में रिलेट करके आपको आंसर एक वेक्टर फॉर्म में ही दे रहा है। सो दैट्स दैट इट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट, और ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। सिमिलरली यही काम जो है हम अपने एक डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस कंपोनेंट मेथड। इफ वी वांट टू कंप्यूट द ए क्रॉस बी देन इट्स वेरी सिंपल मेथड, और इसकी हम मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे, बल्कि एज वेल एज वी कैन आल्सो कंप्यूट द डायरेक्शन आल्सो। So we suppose that we have 3 vectors here. It's the I, J and K are the directions here. तो A अगर पहला वेक्टर है तो आपने AX, AY और Z वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देने। याद रखिएगा अगर किसी वेक्टर की आपको कंपोनेंट्स नहीं दिए गए या 0 हैं तो आपने एज इट इज इसको 0 लिख देना। इसी तरह जो B वेक्टर है उसके हमने BX, BY एंड BZ लिख देने कंपोनेंट्स, और उस हवाले से हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट मेथड के जरिए से हम नीचे वाला आंसर निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द ए क्रॉस बी। ये कैसे होगा जी? बहुत सिंपल है। आपने डिटरमिनेंट मेथड के जरिए सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर को सॉल्व करना है। इसके लिए क्या किया जाएगा, सपोज वी टुक अ लाइन ओवर हियर, तो आपने आई यूनिट वेक्टर जो है इसको सपोज किया है कि ये हिस्सा ओमिट कर दिया गया है बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली आई यूनिट वेक्टर, तो आपने आई यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख देना है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि आपने ए वाई को मल्टीप्लाई करना है बी जी के साथ, तो वी विल आंसर हियर ए वाई बी जी। फिर ये वाला हिस्सा रह गया, तो ये वाला आपका होगा जी माइनस, एज यू कैन सी है ए वाई बी जी इज आल्सो हियर, माइनस ए जी बी वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आई यूनिट वेक्टर की फॉर्म में पहला हिस्सा बन गया जो अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ जे यूनिट वेक्टर, तो उस हवाले से हमारे पास क्या है जी, आपने ये वैल्यू ले लेनी है, जे को ले लेना है, और याद रखिएगा जिस डायरेक्शन को हमने सॉल्व करना है उस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो रोटेशन होती है वो 0 होती है, तो इसलिए हम ये वाले कंपोनेंट्स नहीं लेते। तो इसको नहीं लेना हमने, तो इसको हमने ब्लैक मार्क कर दिया। अब आपके सामने है ए एक्स ने मल्टीप्लाई होना बी जी के साथ और बी एक्स ने मल्टीप्लाई होना ए जी के साथ। यू कैन सी हियर ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स हो सकता है, तो आपके पास सामने जवाब ये है ax ने bg के साथ मल्टीप्लाई, वी हैव ax bg माइनस यू कैन सी az bx, तो ये az हो जाएगा जो bx, और ये जो j है एक्चुअली टेकन एज माइनस साइन है, तो प्लस यहाँ से शुरू किया जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज प्लस, इट विल बी कॉल्ड एज माइनस एंड इट विल बी कॉल्ड एज जी नेगेटिव। यू हैव प्लस माइनस एंड प्लस, तो k पॉजिटिव होगा। एक्चुअली इसका रूल जो है, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है वो इसके मैट्रिक्स एलिमेंट के हिसाब से रखा जाता है, बट हम इतनी डिटेल में नहीं जाते कि ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, आई विल टेल देम कि ये किस तरह से लिया जाता है। नहीं, तो ये जे आ गया आपके पास, जे यूनिट वेक्टर, तो उस वाले से ए एक्स बी सी माइनस बी एक्स ए जी कंपोनेंट हो जाएगा, और ये आपके पास सेकंड टर्म जनरेट हो जाएगी। लेट्स सपोज नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द के डायरेक्शन है। के डायरेक्शन निकालना चाहते हैं हम। के डायरेक्शन निकालने का तरीका बहुत आसान है। इसी तरह आपने के ले लिया और ये वाले हिस्से छोड़ दिए बिकॉज ये इनका जवाब हमेशा 0 ही आएगा, so we only get with the 4 terms here. As you can see here, ax multiplied by the by component, so we got ax by minus ay bx component, और ये हमारे पास जो है a क्रॉस b की वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो कंप्लीट हो जाता है तो उसके हवाले से हम ये कर सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट मेथड के बजाय ये मेथड जो है वो क्वाइट इजी भी है और कॉम्पैक्ट भी है। इसके अंदर ना ही हमें किसी किस्म की टर्मों को चेक करना पड़ता है, ना ही रोटेशन का ख्याल रखना पड़ता है, ना ही ए जे के की डायरेक्शन देखनी पड़ती है, तो इस हवाले से ये ज्यादा इजी है। उस हवाले को देखा जाए तो हमने इस लेक्चर के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड जो है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात की है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव वेक्टर इन द सेकंड सीरीज ऑफ द वेक्टर ऑपरेशंस एंड दैट इज रिलेटेड टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
व्हाट हैपन इफ वी हैव 3 वेक्टर्स। ये तो सही था कि आपने 2 वेक्टर लिए हुए थे जो कि आपस में क्या है 3 डायमेंशन में लाई करते हैं। व्हाट हैपन इफ यू टेकन दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिया जा सकता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिया जा सकता है, और सैंपल प्रॉब्लम्स क्या है कि आपके पास वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर ऑपरेशन से रिलेटेड किस तरह के प्रॉब्लम्स आए सैंपल के तौर पे, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो उस हवाले से आप तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, डिस्कशन करनी हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप ये डिस्कशन क्वेश्चन जो है वो हमारे इंटरेक्टिव सेशंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, जूम मीटिंग के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी बात की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाई तो उस हवाले से आप लाजमी पूछिएगा एंड फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।